सही बात है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज की। प्रथम लागू दो चरण को धन्य अछुनायो किन लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के ही जीवन इन चरण तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून पलना वालों निर्गुण नेत्र मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन। सुंदर साथ जी आज इस वाणी के माध्यम से प्राणनाथ जी हमें बता रहे हैं कि हमें अंदर से कैसे निर्मल होना है, ना करके या अंदर से ना करके। तो आइए आज कीर्तन की वाणी के माध्यम से सुने। अंदर नहीं निर्मल फेर फेर नहावे बाहर कर दिखाई कोटवेर तो ए ना मिलो करता। अंदर नहीं निर्मल अंदर नहीं निर्मल फिर नहावे बाहर। सुंदर साथ जी इस संसार में जो नहाते हैं बाहर से नहाते हैं, गंगा में नहाते हैं, कोई जमुना में नहाते हैं, कोई किसी तीर्थ स्थान में जाके तालाबों में जाकर के नहाते हैं। लेकिन प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं, पाक ना हो ये पानी चाहिए रस का जल नहाइए हक के जमाल में तब हो ये निर्मल। कहाँ नहाना है, हक का जमाल क्या है, अर्थात चितवनी में बैठ करके हम परमधाम की जो जमुना जी है हमें उसमें झीलना करना। फिर नहावे बाहर। इस संसार में कितना भी नहा लो लेकिन हमारे अंदर से पवित्रता नहीं आ सकती है, क्योंकि गंगा जमुना में क्या हम अंदर के थोड़ी धुल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हम बाहर से डुबकियां लगा रहे हैं। बाहर के नहाने से सिर्फ इतनी पवित्रता आती है कि हम किसी का पास अगर बैठे तो दुर्गंध ना आए। इस संसार के जल से हमारे अंदर के जो अवगुण है वो कभी साफ हो नहीं सकते। इस संसार में चाहे कितनी भी हम डुबकियां लगा लें, चाहे हम घर में नहाए चाहे जमुना जी में नहाए, वो सब हमारा बाहर का ही नहाना है। फिर कहते हैं कि कर दिखाई कोट वेर तो ना मिलो करता। हम बाहर की कितनी निम्रता करेंगे, कोट बार, एक बार नहीं करोड़ों बार भी हम नहाए तो वो ना मिलो करतार। करतार यानी कि परमात्मा हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि जितनी भी शुद्धता हम करेंगे कहाँ, बाहर की ही तो कर रहे हैं। और अंदर की शुद्धता करने के लिए हमें क्या, ये वाणी चाहिए, क्योंकि परब्रह्म स्वयं त्रिगुणातीत हैं। जब उनको हम अपने धाम हृदय में बसाएंगे तो हमारे अंदर के जो विकार हैं वो स्वतः ही निकलते चले जाएंगे, ना कि हमें निकालने की कोई आवश्यकता पड़ेगी। इस संसार में कोई भी ऐसा साबुन नहीं बना जो हमारे अंदर के काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को साफ कर दे। तो हमें कहाँ नहाना है, अरस के जल में। अरस के जल में क्या, दुनिया कहती है कण कण में परमात्मा है। कण कण में परमात्मा यहाँ नहीं, यहाँ सत्ता रूप में। कण कण में परमात्मा कहाँ विराजमान है, परम धाम के अंदर। क्योंकि परम धाम की जो जमुना जी को जल है वो भी प्रेममयी है, इसलिए हमें परम धाम की जमुना जी में डुबकी लगानी है। जब हम सुने चितवन में बैठेंगे, इस संसार के 14 लोक को पार करके निराकार मंडल को पार करेंगे,
कि बेहद मंडल को पार करेंगे और हम कहाँ जाएंगे? परम धाम के अंदर। परम धाम के अंदर भी महावेलियों को पार करते हुए, वनों को पार करते, और कहाँ पहुँचेंगे? जमुना जी में। उस जमुना जी में हमें डुबकी लगानी है, पाट घाट पर श्रृंगार करके फिर हमें कहाँ जाना है? मूल मिलावे। इस तरह हम पवित्र हो सकते हैं। संसार का कोई भी जल हमें पवित्र नहीं कर सकता। कोटि करो बंदगी, बाहर हो निर्मल, तोलो ना पियो पाइए, जोलो न साधे दिल। कोट करो बंदगी, हम बाहर की बंदगी करोड़ों भी बंदगी कर ले, हम कभी भी निर्मल नहीं हो सकते। और बाहर निर्मल, क्योंकि जितने भी हम भक्ति करते हैं ये सब हमारी कौन सी है? बाहरी भक्ति है, जिसको हम कर्म कांड की या शरीयत की बंदगी बोलते हैं। पता ना कि शरीयत की बंदगी हमें राज्य से दूर करती है और प्रेम लक्षणा भक्ति हमें राज्य के नजदीक पहुंचाती है। इसलिए प्रयागनाथ जी कह रहे हैं कोट करो बंदगी, बाहर हो निर्मल। कभी भी हम निर्मल नहीं हो सकते हैं। तोलो ना पीऊ पाइए, जोलो ना साधे दिल। हम राज्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते जब तक अपने धाम हृदय में अपने धनी को नहीं बसाएंगे, अपना समर्पण धनी के चरणों में हम नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ की भक्ति जितनी भी है कर्म कांड के 14 लोक के अंदर ही हमें घुमाती रहेगी। हमें कौन सी भक्ति करनी है? आत्म भाव लेकर के प्रेम लक्षणा भक्ति। प्रेम से ही हम परमात्मा के पास तक पहुँच सकते हैं और कोई साधन नहीं है। इसलिए संसार में आज तक जितनी भी भक्ति करी किसने? नवदा भक्ति ही करी। और 9 तरह की जो भक्ति हम क्या शरीरों से करते हैं, जैसे सिद्धना भक्ति राजा परीक्षित ने ज्ञान सुने करी थी, ठीक है। हनुमान जी ने क्या करी थी? दास भक्ति राम भगवान की। इस संसार की जो नवदा भक्ति है वो केवल इस संसार में ही हमें आवागमन में रखेगी। लेकिन हमें कौन सी भक्ति करनी है? प्रेम लक्षणा भक्ति। ये आत्म भाव हमें लेना कि मैं आत्मा हूँ, वो मेरी आत्मा का जो प्राणेश्वर है वो कहाँ है। ये भाव हमारे जब दिल में आएगा तो परमात्मा के प्रति हमारे प्रेम होगा। क्योंकि प्रेम लक्षणा भक्ति एक साधन है जो हमें परमात्मा तक पहुँचा सकती है और कोई साधन नहीं है। इसलिए प्राणनाथ जी बताया कि जोलो न साधे दिल। जब तक अपने दिल को एकाग्रचित नहीं करोगे, क्यों कि संसार में हम आए हैं, यहाँ पे जो हमें मन मिला है वो विष्णु भगवान का जीव है और मन हमें चारों तरफ इच्छाओं में दौड़ाता है। इस संसार की जो इच्छाएं हैं माया की, वो हमें चारों दिशाओं में ही घुमाते रहते हैं। अभी चर्चा में सुना था ना, माया माठकनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर बोले बोले मधुरी वाणी। ये इच्छाओं में ही मन हमारा घूमता रहता है। इसलिए मन को हमें अपने धनी के चरणों में समर्पित करना ही पड़ेगा। जो लो न साधे दिल, तब तक हम परमात्मा को अपने राज्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अहनिस तू बेली रहे अपने पियो के संग, पीट देते ने पियो को करे ऊपर के रंग। अहनिस तू बेली रहे, हर घड़ी हर पल अपने धनी के साथ हिल मिल करके रहना है। अपने पियू के संग, हमारी आत्मा का प्राणेश्वर जो अक्षराधीन पूर्ण परमात्मा है, जो एक पल भी हमसे अलग नहीं रह सकते। वाणी में लिखा है ना, रूहे रह न सके बुझी, मैं रह न सकूं रूहे बिन, जब पहचान होवे वाको तब सहे न बिछुआ एक खिन। कि आत्माएं भी परमात्मा से एक पल भी दूर नहीं रह सकती हैं। जब उसको पहचान हो जाएगी कि मेरी आत्मा का प्राणेश्वर कहाँ है। पीठ दे दिन पीयू को करूँ पर। अगर हम ऊपर का दिखावा करते हैं
कि हम बहुत भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अंदर हमारे कुछ भी नहीं है, तो राज्य को पहचानने में कोई भी देर नहीं लगती। करे ऊपर करे, कितना भी ऊपर के दिखावा हम कर लेंगे, लेकिन धनी का प्रेम हमारे अंदर नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। इसलिए हमें अपने दिल में धनी को बसाना पड़ेगा। हे मेरी आत्मा के प्रीतम, इस संसार में आप मुझे जो खेल दिखाने लाए हो, अब मुझे नहीं देखना, मुझे केवल अपने घर को और आपको ही देखना है। सुंदर साथ जी, जब तक ये तड़प हमारे अंदर नहीं आएगी, हमारे अंदर कभी प्रेम नहीं आएगा। परम धाम हमसे दूर ही दूर रहेगा। जबकि राज्य ने कहा है कि परम धाम कहाँ है? आत्मा की शहर की नली से भी नजदीक। लेकिन कब? जब हम अपने धनी के प्रेम में मगन रहेंगे, तब भले ही हम संसार के कार्य तन से करें, लेकिन चित्त हमारा धनी के चरणों में रहेगा, तभी हम राज्य के नजदीक होंगे। जैसा बाहर होत है जो होए ऐसा दिल, तो अदकिन प्यो न्यारा नहीं माहे रहे हिल में। राजी कह रहे हैं कि जैसा तुम बाहर से हो ना, अगर ऐसा तुम्हारा दिल है, मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं। सुंदर साथ जी, राज्य को पहचानने के लिए संसार के कोई थर्मामीटर की आवश्यकता नहीं है। उन्हें अंदर के प्रेम की पहचान हो जाती है कि रूह के अंदर प्रेम कब है। अदखिनु प्यारा, अदखिन यानी कि एक पल भी वो हमसे अलग नहीं है। वो तो हमारे अरस परस हैं, और अलग होंगे कैसे? वो तो हमारे धाम हृदय में ही विराजमान है। बस हमें उनको अंदर की तरफ ढूंढना है, और अंदर हम जैसे जैसे ध्यान में जाते जाएंगे, राज्य की छवि हमारे अंदर अवश्य ही बसेगी बसेगी। क्योंकि जब तक हम अंदर के कूड़े कचरे को नहीं निकालेंगे, मोह ममता को थोड़ा नहीं निकालेंगे, तब तक राज्य कैसे विराजमान होंगे? इसलिए कहा कि जैसा बाहर होता है जो होए ऐसा दिल। जितना हम बाहर से दिखावा करें, राजी 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 कह रहे, इतना तुम अंदर से करोगी ना, तो एक पल भी मैं रह नहीं सकूंगा। राजी इतने हमारे नजदीक है। तू आपे न्यारी होत है, पीऊ नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करत है, अंतर न आड़े नूर। राज्य के हे मेरी ब्रह्मात्मा हो, तुमने ही मुझसे पर्दा कर रखा है, मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं हूँ। क्यों नहीं दूसरे दूर? वो हमसे एक पल भी दूर नहीं है। उन्होंने संसार में आकर के अपना वादा किया था, हे मेरी रोज जिस संसार में तुम जा रही हो, वहां तुम मुझे भूल जाओगी। हमने क्या कहा था? 100 बेर देखो जमाए के तो भी ना भूले हम। सुंदर साथ जी, हम ये वादा परम धाम के अंदर राज्य से करके आए थे। आप अपने दिल के अंदर आप देखिए, किस किसने राज्य को इस संसार में आकर के याद किया था? नहीं किया। राज्य ने स्वयं आकर के हम सुंदर साथ का कुंडा खड़काया, एक एक रूह के जा करके। याद करो परम धाम के वादे को। राज्य ने अपना वादा पूरा कर, तो संसार में आकर के ये मेरे बच्चे, ये मेरे पते, ये मेरे सगे संबंधी सब इसी में आकर के भूल गए। और आज भी हमें बार बार याद दिलवा रहे हैं, तो भी याद नहीं आ रही है। पर्दा तू ही करता है, अंतर ना आड़ो। कह रहे तूने मेरे अपने बीच में आज भी ये माया का पर्दा कर रखा है, मैं तुझसे एक पल भी दूर नहीं हूं। इसलिए सुंदर साथ जी, अपने धाम हृदय में जब हम राज्य को हर रोज बसाएंगे, एक न एक दिन वो अवश्य ही बसेंगे, क्योंकि वो अपने आत्माओं से कभी दूर रह ही नहीं सकते। हम रूह बन के तो दिखाएं राज्य को, हम अभी तक केवल जीव भाव में ही जी रहे हैं। रूह का इस संसार में कौन है? केवल एक धनी। उस पल को जिए तो सही। इस संसार में अगर आए
अगर धनी को इस संसार में आकर अपने धाम हृदय में नहीं बसाया, सुंदर साथ जी ये क्या करने आए थे? उस धनी के प्रेम की सुगंधी लेने आए जो परम धाम में मिलता था। इस संसार में आकर के एक देखो कि राज्य में कितना प्रेम करते, जिसका वादा हम करके आए थे। तो संसार सुंदर साथ जी इन शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थोड़े कहे को ही ज्यादा समझ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। चौपाई दोहरा देते हैं। तू आपे न्यारी होत है, पियो नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करत है, अंतर नाड़े नूरे, अंतर नाड़े। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। आप सबके चरणों में प्रेम भरा प्रणाम।